अगर आपके पास क्वेश्चन था E3 log x और साथ में दिया है x की पावर 4 + 1 - 1 उसकी पावर है और dx है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E log a = a, लेकिन इसमें log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसको रिमूव करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं E log x³ और उसके बाद ये x की पावर 4 + 1 और -1 के साथ dx आ जाएगा। और आप देख सकते हैं e से log हट जाएगा तो ये x³ हो जाएगा और फिर x की पावर 4 + 1 - 1 dx हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको x³ यहाँ पे लिख लीजिए और डिवाइड में ही पावर है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, x की पावर 4 + 1 dx। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है, क्योंकि x की पावर 4 + 1 का डेरिवेटिव होगा 4x³ और 1 का तो 0 होगा, तो हमारे पास सिर्फ 4 नहीं है यहाँ पे, तो वो 4 लाने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद जो वैल्यू आपको अब मिल रही है, ये वैल्यू अगर आप देखें तो अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको सीधा न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो इसलिए अब आप इसको लिख सकते हैं 1/4 log मॉडुलस ऑफ x की पावर 4 + 1 + c। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बताइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सभी को? ये आप जो फर्स्ट स्टेप कह रहे हैं, मैंने देखिए जो आप ये मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने एक्सपोनेंशियल करवाया था तो वहाँ मैंने बताया था कि ये एक फॉर्मूला होता है, ये देखिए। तो E log a को हम सीधा a लिख सकते हैं, तो उसी फॉर्मूले को मैंने यूज़ किया है, लेकिन उसके लिए ये 3 जो इसके आगे है इसको मैंने यहाँ से इसका पावर बना दिया ताकि मैं इस फॉर्मूले को लगा सकूँ फिर। तो ये log x³ बन गया, तो E log से log हट जाएगा तो x³ आ गया सीधा, और उसके बाद तो फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो था वो मैंने ऊपर बना लिया, और जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्टली ऊपर मिलता है तो उसको अब log में लिख सकते हैं। हाँ वंशिका, समझ में आ रहा है आपको अब? चलिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लिखेगा कोई नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। चलिए तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन में 5 में ही डाउट था, वो आपने मेरे से पूछ लिया। तो उसके बाद आता है अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, यानी कि 6 to 10। 6 to 10 में किसी का डाउट है? 6 to 10, 7 में डाउट है, 9 में डाउट है, 6 में डाउट है। 3 क्वेश्चन तो डाउट में ही आ गए। चलिए सबसे पहले अगर आप 6 जो बच्चा पूछ रहा है हम उसको देख लेते हैं। तो अगर अब हम 6 क्वेश्चन देखें पहले, सिक्स क्वेश्चन अगर आप सभी बच्चे देखें तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 + e⁻⁻x। तो हम इसको माइनस जो इसका पावर है इसको हटा सकते हैं यहाँ से, और इसको हम लिख सकते हैं फिर क्या, 1 + 1 में e⁻x, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से इसका एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा e⁻x + 1 डिवाइडेड बाय e⁻x, और उसके बाद फिर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा e⁻x dx और डिवाइड में बचेगा e⁻x + 1। तो अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सीधा न्यूमरेटर में है, क्योंकि e⁻x + 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x होगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी सीधा आ जाएगा log मॉडुलस ऑफ e⁻x + 1 + c। जब भी आप ये लिखेंगे तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो आपको टीचर को लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ f' डिवाइडेड बाय f(x) dx इज इक्वल टू में log f(x).
तो ये फॉर्मूला अगर आप नहीं लिखेंगे तो टीचर आपके मार्क्स आपके काट सकता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 जिसका डाउट था क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जिस बच्चे का डाउट था क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन ये सारे के सारे मतलब समझदारी के साथ बनेंगे। अब मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन बनाने के लिए बिल्कुल वो कहते हैं ना कि मतलब जैसे कि वो डायमंड को पहचान करने वाला एक इंसान होता है ना, वो चीज़ चाहिए सर। अब वो चीज़ देखो प्रैक्टिस से ही आएगी, है ना, कि कैसे इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो एकदम बिल्कुल परफेक्शन के साथ जब चलेंगे आप इसमें, तभी आप इंटीग्रेशन में काम कर पाते हैं, क्योंकि एवरी क्वेश्चन रिक्वायर्ड अ न्यू अप्रोच। अब ये सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, तो आपको उसके हिसाब से ही सोचना चाहिए। ये जो मैंने असाइनमेंट आपके लिए दिया है, ये अलग से असाइनमेंट दिया है मैंने इंटीग्रेशन का। बुकलेट में तो अलग से क्वेश्चन हैं बहुत सारे, लेकिन ये जो असाइनमेंट मैंने अलग से दे रखा है बच्चे, जो हैंड रिटन है मेरा ये असाइनमेंट, अगर आप ये भी बना लेते हैं ना, तो तब भी आप इंटीग्रेशन में महारत हासिल कर लेंगे, और ये बनाना भी आपके लिए आसान काम नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ढंग से प्रैक्टिस करिए और चीज़ों को पहले ढंग से समझिए, और ज़रूर थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर मैं आपको 20 क्वेश्चन भी दूंगा ना, तो उसके बाद भी आपके उसमें 15 डाउट ही होंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ यही हो रहा होगा। तो ये चीज़ से बचना है तो आप दिमाग लगाओ, कोशिश करो ना कि बने वो आपसे। कुछ भी सोचो कि हाँ भाई क्या हो सकता है, क्या सब्स्टिट्यूशन करें, क्या कैसे इसको बनाएं, तो वो चीज़ आएगी आपके पास, लेकिन मेहनत से ही आएगी, ऐसे तो नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें हाथ लगेंगी आपके। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 भी कई बच्चों का डाउट है, तो आइए 7 भी कर लेते हैं। 7 क्वेश्चन अगर बच्चे आप देखें तो ऊपर दिया हुआ है हमारे को sin 2x और dx, और इसके डिवाइड में अगर हम आ जाएं तो यहाँ हमें दे रखा है a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है बच्चे को कि पता नहीं ये बनेगा कि नहीं बनेगा हमारे से, और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा उसको लग रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। आप क्या करें, जो डिनोमिनेटर है उसको सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए थी कि अगर हम साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करें, है ना, कोई भी बच्चा सोचो कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, होगा ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन जाएगा सर, साइन 2x, जो ऊपर बैठा हुआ है दिख रहा है। और ऐसे अगर बच्चा कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव सोचे जरा क्या हो सकता है, तो वो कहेगा सर माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स को भी बच्चा माइनस का साइन 2x लिख सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के डेरिवेटिव हमें साइन 2x की तरफ लेके जा रहे हैं। देखा, तो यही तो दिमाग है सर, यही तो लगाना है, यही तो सोच चाहिए। बस ये ले आओ अपने अंदर, फिर देखो आप कैसे क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट। तो हम इस पूरी वैल्यू को ही टी मान लेंगे। देखिए अब इसका डेरिवेटिव करिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इधर से करेंगे तो ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद फिर से वही चीज़ आ जाएगी 2 साइन एक्स कॉस एक्स। वो माइनस मैंने बाहर लगा दिया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तभी वो बाहर वाला प्लस माइनस हो गया है। और इधर आ जाएगा, ब्रैकेट लगा दो ऐसे बढ़िया से, और बाहर लगा दो अपना डी टी, और यहाँ लगा दो डी एक्स। अब ये क्या बन गया सर, ए स्क्वायर साइन 2x, और ये क्या बन गया सर, बी स्क्वायर साइन 2x। फिर ब्रैकेट बंद कर दो, और डी टी, सॉरी यहाँ डी एक्स आएगा, यहाँ डी टी आएगा। तो ये हो गया डी एक्स बराबर में डी टी। और इस पूरे में से क्या कॉमन है बताइए सभी बच्चे, साइन 2x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साइन 2x और डी एक्स और इक्वल टू में डी टी। और यहाँ से अब हम देखो साइन 2x dx बना लिया हमने, देखो यही तो था ऊपर बैठा हुआ उसके। तो बस ये आपको दिमाग लगाना था इसके अंदर। देखिए, और जैसे अब ये आपका बन गया, तो जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है आपको, देखो वो तो t बन गया पूरा, और न्यूमिनेटर में जो साइन 2x dx आपको दिख रहा है उसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा, dt डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये काम अगर हम करते हैं तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, ऊपर तो देखिए डी टी आ जाएगा, और ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, तो इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, और डिवाइड में टी आ गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग टी होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे रहेगा,
लॉग के साथ ये टी आ गया और प्लस का सी, और फिर डिवाइड में ये तो आपका साथ में चलता ही रहेगा। और टी की जगह जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, क्या सब्स्टिट्यूट किया था, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का सी। ये देखिए आपका आंसर। तो इस तरह से इसको सोचना चाहिए था आपको, ठीक है ना। तो ऐसे करते तो बन जाता ये क्वेश्चन आपसे। चलिए बताइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सबका क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 किसी बच्चे का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8, 8 भी डाउट है? अच्छा बिल्कुल। देखिए 9 तो अभी नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन गलती से यहाँ पर आ गया है, इसको बनाने का जो मेथड है वो अभी हमारे पास नहीं होगा, तो 9 हम अभी नहीं करेंगे, हम 8 कर लेते हैं। 8 आपका डाउट है तो वो मैं करा रहा हूँ, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए सभी बच्चे। क्वेश्चन 7 के 2 स्क्रीनशॉट रहेंगे, एक आप पहले इसका लीजिए, और उसके बाद आई होप सबने ले लिया होगा, और उसके बाद फिर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस, ठीक है। ये 2 स्क्रीनशॉट आप इसके ले लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा मैं कह रहा हूँ कि वो अभी जो हमारे पास मेथड है उस जितना हमने सीखा है उससे नहीं बन पाएगा, तो 9 को होल्ड पे रख लेते हैं और 8 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो था ये आपको 7 तक ही पहुंचा देगा, मैं दिखाता हूँ आपको। आपको उसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये 7 बन जाएगा, मतलब जो अभी क्वेश्चन किया हमने उसके जैसा बन जाएगा। तो ये 10x आपका एज इट इज़ यहाँ पे रखिए, और नीचे आपके पास कौन है, a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ऊपर जो tan है उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे साइन बाय कॉस में, और डिवाइड में भी जो आपके पास tan है उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे साइन बाय कॉस में। बस यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक। और उसके बाद अब ये तो साइन एक्स कॉस एक्स न्यूमरेटर में एज इट इज़ रहेगा, और इधर आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय में कॉस स्क्वायर एक्स। अब जो डिनोमिनेटर है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड में आ जाएगा a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b साइन स्क्वायर एक्स, और बाहर रहेगा इसके dx, ठीक है। बस तो अब देखो, अब ध्यान से वैसी क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं अब ये एक स्क्वायर से नीचे वाला पूरा कॉस एक्स कट जाएगा, और ऊपर देखो क्या बचेगा, साइन एक्स कॉस एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा आपका a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। फिर आप चाहें तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो ये बन जाएगा फिर 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx, और डिवाइड में इसके आ जाएगा a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, और फिर 2 साइन एक्स कॉस एक्स को आप क्या लिख दें, साइन 2x। तो बस अब आप देखो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर क्या बन गया आपका 7। बस a और b इंटरचेंज हो गए, बाकी क्वेश्चन ही बिल्कुल वैसा ही है। चलिए बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया कि मैंने इसको कैसे 7 की तरह बना दिया, देखिए। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपने डिनोमिनेटर को टी ऐड करना है और बढ़िया बन जाएगा फिर ये। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, और अब हमारा 9 तो हमें करना नहीं था, 10 आप लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अब, और आप मेरे को बताएं सभी बच्चे, 11 से लेकर 15 तक कोई डाउट है किसी का? 11 टू 15 बताइए। 11 टू 15 में क्वेश्चन नंबर 12, 11 टू 15 में क्वेश्चन नंबर 12 आपका डाउट है, बाकी कोई डाउट नहीं। 11 भी डाउट है, 11 जिस बच्चे का डाउट है और 15 भी है। 11 जिस समर आपका डाउट है, अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्टली ऊपर बैठा है भाई। डिनोमिनेटर क्या है आपका, x प्लस कॉस एक्स,
और ऊपर कौन है, 1 माइनस साइन एक्स, तो डायरेक्टली बन जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ 12 तो सभी बच्चे पूछ रहे हैं, 12 मैं करा देता हूँ। और 15 जो आप पूछ रहे हैं वो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि 15 में आप समर रूट एक्स प्लस वन को टी लेट कर लीजिए, रूट एक्स प्लस वन जो ब्रैकेट में है उसको टी लेट कर लीजिए, तो रूट एक्स प्लस वन का जो डेरिवेटिव होगा वो 1/2 रूट एक्स होता है, वो आपको मिल रहा है वहाँ पे, तो उससे बन जाएगा वो। अभी बता देते हैं आपको, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। चलिए, तो अब देखिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा ए डिवाइडेड बाय में हमारे पास है बी प्लस सी ई की पावर एक्स और डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अगर हम डिनोमिनेटर को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तब भी बात बनेगी नहीं अभी तक, ठीक है, क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव होगा हमारा, क्या होगा, बी का तो जीरो हो जाएगा और सी ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव वापस सी ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, और वो हमारे पास है नहीं अभी तक, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो हम चाहें तो सिर्फ ई की पावर एक्स को ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो ई की पावर एक्स होता है ना, वो उसका जो डेरिवेटिव है वो ई की पावर एक्स और उसका इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स है, तो ज़्यादा वो हमें प्रॉब्लम करेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप इसमें सिर्फ पूरे डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर लो, देखो तब भी आपकी बात बन जाती। आप लिखते पुट बी प्लस सी ई की पावर एक्स इक्वल टू में टी, सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसका डेरिवेटिव करोगे तो सी ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये हो जाएगा ये। और यहाँ से या फिर आप एक काम इतना कर सकते हो कि आप सिर्फ अगर ई की पावर एक्स को ही टी लेट कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर उसकी वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान रहता है। तो आप सिर्फ यहाँ पे ई की पावर एक्स को ही टी लेट करो, तो ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी हो जाएगा, और ई की पावर एक्स को तो हमने टी मान ही रखा है, तो यहाँ पर हम इसको वापस जब इसकी वैल्यू निकालेंगे डी एक्स की, तो वो डी टी अपॉन में ई की पावर एक्स आएगी, और फिर हम यहाँ पर वापस ई की पावर एक्स की जगह पे टी रख देंगे, ये देखिए। और अब ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। अब ऊपर जो ए है वो ए ही रहेगा, और डी एक्स की जगह पर तो देखो क्या आ जाएगा, जो हमारा डी एक्स है उसकी जगह पर आपके पास आ जाएगा क्या, डी टी बाई टी, तो उसको तो हम डी टी बाई टी लिख देंगे, और डिवाइड में जो हमने बी रहेगा, बी एज इट इज़ रहेगा, और उसके बाद सी आएगा, और ई की पावर एक्स की जगह पर फिर एक और टी आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखिए ए डी टी अपॉन में बी प्लस सी टी प्लस में इंटू में टी, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो अब यहाँ से बाहर आना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, यहाँ पर टी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर ई की पावर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं टी, तो उससे बात बन नहीं रही है यहाँ पे, क्योंकि नीचे फिर यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो रही है यहाँ पर, तो उस वजह से फिर हमारे को प्रॉब्लम हो रहा है। तो नहीं तो फिर आप एक काम ये करिए, आप इसको ऊपर नीचे आप ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। अगर हम इसको ऊपर नीचे ई की पावर एक्स से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा ए अपॉन में ई की पावर एक्स, फिर बी अपॉन में ई की पावर एक्स, और सी ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स, ठीक है। फिर ऊपर आ जाएगा ए ई की पावर माइनस एक्स के साथ डी एक्स, और नीचे आ जाएगा आपके पास बी के साथ ई की पावर माइनस एक्स प्लस का सी। तो अब हम ई की पावर माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो ई की पावर माइनस एक्स ही होता है, जो कि ऊपर बैठा हुआ है। तो हाँ, अब इससे हमारे को बात हमारी जो है बनती हुई नज़र आ रही है। तो अब हम चाहें तो इस पूरे को ही मान सकते हैं, तो बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, इस पूरे को ही टी मान लीजिए, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा माइनस का बी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, ये हो जाएगा। और यहाँ से फिर हम ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो माइनस का डी टी बाई बी हो जाएगा, ठीक है, माइनस का डी टी बाई बी। अब ये जो वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में है, इतनी वैल्यू, इसकी जगह पर तो आप क्या रख सकते हैं, माइनस का डी टी बाई बी, और ए हमारा एज इट इज़ रहेगा,
ठीक है ना, ए हमारा एज इट इज़ रहेगा और इसकी जगह पर आ गया माइनस का डी टी बाई बी, और इसके डिवाइड में जो पूरी वैल्यू थी इसको तो हमने टी मान लिया। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास अब बन जाएगा क्या, माइनस का ए अपॉन बी तो बाहर हो जाएगा, डी टी अपॉन में टी हो जाएगा, और डी टी बाई टी लॉग टी में आ जाएगा। तो आंसर बना माइनस ए बाई बी के साथ लॉग टी, और टी की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने लेट किया था। तो माइनस ए बाई बी लॉग, हमने सब्स्टिट्यूट किया था बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, तो वो टी की जगह रख देंगे और प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो लास्ट टाइम हम पहले ई की पावर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, बट उससे बात बनी नहीं, क्योंकि वो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चले गए। लेकिन जैसे हमने इसको ऊपर नीचे ई की पावर एक्स से डिवाइड किया, ऐसा क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में बनाया था, 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। तो वहाँ भी मैंने आपको देखा था कि मैंने ई की पावर 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो ई की पावर एक्स से ही करा था। हाँ, तो तभी वो क्वेश्चन बना था हमारा। तो वही थोड़ा सा लॉजिक मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया है ताकि इस क्वेश्चन को मैं बना सकूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ई की पावर एक्स के साथ आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी काम चला सकते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया सभी बच्चे? क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो पहले इसके 2 स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे आपको। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, पहले सभी बच्चे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप सबने ले लिया होगा इतना स्क्रीनशॉट, और उसके बाद तो कुछ खास है नहीं, बस ये वैल्यू डालनी है आपको। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। कुछ बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में भी डाउट बता रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट मेरे को लगता नहीं आपका होना चाहिए था, क्योंकि इसमें ये रूट एक्स है और बाहर अंदर रूट एक्स प्लस 1 है। तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में किया गया था एक बारी। तो बस आपने इसमें पुट करना था रूट एक्स प्लस 1 को टी, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, और यहाँ से फिर आपको डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू निकाल लेनी थी, जो कि 2 डी टी आ जाएगी। और उसके बाद बस ये सॉल्व हो चुका है। तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स, ये जो हमारा डी एक्स है और ये नीचे रूट एक्स है, इसकी जगह पर तो हमारा 2 डी टी आ जाएगा ऊपर, तो 2 बाहर कर दो, डी टी यहाँ बचेगा, और डिवाइड में आपका टी आ गया। तो ये बन गया 2 लॉग टी प्लस सी, और टी की जगह पे वापस क्या रख दो आप, रूट एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 जिन बच्चों का डाउट था क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 15, रूट एक्स प्लस 1 को टी लेट करना था, रूट एक्स प्लस 1 को टी लेट करते और सीधा ही आपका उसका डेरिवेटिव आपको वहाँ पे मिल रहा था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 का स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। ये आपको ध्यान रखना चाहिए ना कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो वो हमें मिल रहा है वहाँ पर। मैंने कहा था कि कांस्टेंट टर्म का टेंशन नहीं लेना, वो तो एडजस्ट हो जाता है अपना। चलिए, तो 15 तक हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, 16 से लेकर नेक्स्ट उठाते हैं अब हम 16 से लेकर 20 तक। चलिए, 16 से लेकर 20 तक डाउट बताइए सभी बच्चे। 16 to 20, 16 to 20, क्वेश्चन नंबर 16 में ही डाउट है, 18 में डाउट है, 20 में डाउट है। सो 16, 18, 20 तीन क्वेश्चन डाउट बता रहे हैं, 19 में भी डाउट है। देखो, मेरे को काफ़ी थोड़ी सी हैरानी तो हो ही रही है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपके डाउट होने नहीं चाहिए थे। इसका मतलब है कि फिर आप पकड़ नहीं पा रहे हैं ना, जो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो चीज़ सोच चाहिए थी सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस को बनाने के लिए, वो अभी तक आप में आई नहीं है इसका मतलब। तो कोई बात नहीं, देखिए ये आपसे बनने चाहिए थे क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो बच्चा जैसे मेरे से क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में मैं आपको जस्ट अब हिंट दूंगा, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन मैं करने जाऊंगा तो मैं सारे डाउट नहीं ले पाऊंगा, तो अब मैं आपको उस क्वेश्चन को बनाने का जस्ट दूंगा हिंट।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर मैं cos x प्लस साइन एक्स को टी लेट भी करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव कहीं भी मेरे को ऊपर नज़र नहीं आ रहा है, और ना ही मेरे को cos 2x के साथ कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पर क्या दिमाग लगा सकते थे कि अगर हम cos 2x का जो एक फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि देखो जहाँ टिग्नोमेट्री आ गई तो वहाँ तो टिग्नोमेट्री के बारे में सोचना ही पड़ता है बच्चे को, तो आप ये ऐसे सोच सकते थे। और फिर ऊपर आप जो वैल्यू आ गई इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था आपको, तो ए माइनस बी और उसके बाद आ जाएगा ए प्लस बी, और इसके डिवाइड में अगर आप आ जाएं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ऊपर से एक ये और एक ये कर सकता है, तो अब हमारे पास डिवाइड में जो चीज़ें बच रही हैं, ऊपर क्या बच रहा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में बताओ क्या बच रहा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही बच रहा है। अब इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई गलत लिखूंगा, माइनस साइन एक्स पहले लिख दो, कॉस एक्स बाद में, और उसके बाद डी एक्स, ताकि आपको बढ़िया से मैं दिखा सकूं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो सीधा उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ये प्लस सी, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको ये काम करना चाहिए था कि जो कॉस्ट, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया कि नीचे वाले जो होल स्क्वायर था उसको खोल दिया पूरा, तो ऐसे आइडेंटिटी बन गई थी 1 + sin 2x हाँ हाँ, उससे भी और बन सकता 1 + sin 2x। बस सर मेरा आंसर डिफर कर है। रहा हाँ, है। वो तो आपका मेथड डिफर हो गया ना, तो इसलिए आंसर भी डिफर हो गया। ठीक है, वो आप सही कर रहे हैं, क्योंकि नीचे फिर 1 + sin 2x बन जाएगा, फिर 1 + sin 2x को हम टी ऐड करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल जाएगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इंटी एंड डेफिनेशन में आंसर विल बी डिफरेंट इफ़ यू गो फॉर डिफरेंट मेथड, तो डिफरेंट आंसर भी आ सकते हैं, बट आपका बस मेथड सही होना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया सभी का, जिनका डाउट था क्वेश्चन नंबर 16 में। और एक मेथड अभी आपको वंशिका ने भी समझा दिया कि उससे भी आप उसको बना सकते थे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद कहाँ डाउट है आपका, 18 और 19 और 20, 18 19 20। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो 18 में देखिए क्या क्वेश्चन है। खैर, जो आपका 18 क्वेश्चन है, ये तो आप, जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम एक फॉर्म सिखाई थी, आप उससे भी बना सकते थे। याद है, कल ही मैं एक फॉर्म सिखा के गया था कि साइन की पावर एम एक्स और कॉस की पावर एन एक्स, तो मैंने बताया था ना इवन ऑड का चक्कर होता है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर तो दोनों की पावर ये ऑर्डर, तो अब मैंने कहा था किसी को भी सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं, बट आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब, अब भाई वो फॉर्म्स अगर आई हैं तो वो भी तो किसी इंसान ने ही बनाई है। तो आपको ये दिमाग लगाना था कि अगर जैसे मैं अगर साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट, अब ये क्या है, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स है, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ था ही नहीं, आप साइन एक्स को टी मान लेते, सीधा डेरिवेटिव उसका मिल रहा है आपको कॉस एक्स, और क्या चाहिए, है ना भाई। इसमें तो कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है क्वेश्चन में, साइन एक्स को टी मान लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और क्या चाहिए बताइए आप। ये तो वही हो गया कि सामने गुलाब जामुन पड़ा है और हम खा नहीं रहे हैं, है ना, ये तो वही बात हो गई। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, अब आपको शायद गुलाब जामुन पसंद नहीं होगा, है ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जिन बच्चों का डाउट है, देखिए ये भी, अब चलो आपको गुलाब जामुन पसंद नहीं था तो रसगुल्ला तो होना चाहिए था, तो इस क्वेश्चन को आप देखें तो इसमें रसगुल्ला है। ये देखिए, अगर आप नीचे वाले को टी ऐड कर लें तो उसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं दिख रहा आप लोगों को, 3 + 2 cos x, तो अगर आप यहाँ पे 3 + 2 cos x को टी ऐड कर लें तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, -2 sin x डी एक्स इक्वल टू में डी टी, तो यहाँ से sin x डी एक्स बराबर आ जाएगा -का dt/2। बस अब ऊपर जो sin x dx है, आप देख सकते हैं ये जो sin x dx है, इसकी जगह पर तो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या, -dt/2, और नीचे √t आ जाएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा उसका बढ़िया से। तो इस तरह से आपको बनाना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 भी कई बच्चों का डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। उसमें आपको दिया हुआ है sec स्क्वायर, और ब्रैकेट में मतलब उसका एंगल है ये 2 tan² x, सॉरी 2 tan−1 x है, और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद नीचे दिया हुआ है 1 + x। ये तो फिर ये भी बनना चाहिए था, इसमें क्या दिक्कत हो गई, आप सीधा पुट कर लेते 2 tan−1 x को t, जिसका भी डाउट है देख लीजिए,
और फिर 2/(1+(x²) dx हो जाता है, क्योंकि नीचे आप दिमाग लगा लेते हैं ना कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/(1+(x²) होता है। और यहाँ से फिर आप चाहें तो आप सिर्फ tan इनवर्स x को भी लेट कर सकते थे, आप चाहें तो। अगर आपको चाहिए कि भैया 2 का चक्कर ना पड़े तो इस 2 को मत लीजिए, आप इतना ही ले लीजिए। तो ऊपर क्या बन जाएगा बताओ आप, sec² 2t और dx/(1+(x²), ये जो dx है और नीचे 1/(1+(x²) है, ये पूरा क्या बन जाएगा, dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो सीधा tan 2t होता ही है आपका, और प्लस c हो गया, और t की जगह पे वापस tan इनवर्स x डाल देना, बस आ जाएगा आपका आंसर। ये सब्स्टिट्यूट करना है बस t की जगह पर आप। चलिए बताइए सभी बच्चे, 18, 19, 20 क्लियर हो गया सभी को? 18, 19, 20 जल्दी रिप्लाई करिए, टाइम वैसे ही थोड़ा सा कम रहता है हमारे पास। तो 18, 19 और 20 जो क्वेश्चन थे, मैंने पहले ही बोला था कि 16 से 20 के बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे बनने चाहिए थे, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, और जैसे आप देख भी रहे हैं कि मैंने आपके सामने बनाए भी हैं। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। और अब आते हैं हम 21 से 25 तक। तो 21 से 25 के बीच में आई थिंक काफ़ी सारे डाउट होंगे आपके, मुझे लगता है क्वेश्चन देखने के बाद। चलिए बताइए 21 से 25, 21 से 25, 23 डाउट में आ गया, 22, 23 और 25, 26, वही मैं कह रहा था सारे डाउट होंगे ये तकरीबन। चलिए फटाफट देख लीजिए, वो मैं जानता ही था। तो आइए, अब मैं सारे क्वेश्चन तो पूरे पूरे नहीं कराऊंगा, वही काम करूंगा, आई ओनली गिव यू हिंट। जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे थे वो देखिए सर। 21 में देखो वही अर्जुन वाली नज़र चाहिए थी, निशाना एकदम लगना चाहिए था कहाँ पे, निशाना एकदम लगना चाहिए था उस चिड़िया की आँख में। और ये अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। ऊपर आपको दिया है tan x sec² x और नीचे दिया है a+b के साथ tan² x और उसका क्या दे दिया होल स्क्वायर। तो अगर बच्चे आप ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बैठी है इसको अगर आप देखें तो उसका डेरिवेटिव ऊपर ही मिल गया आपको, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए a+b tan² x का डेरिवेटिव क्या होगा, करिए जरा। a का डेरिवेटिव 0 होगा, b आपका एज इट इज रहेगा, और tan² x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan² x का, तो पहले तो पावर का करेंगे तो 2 tan x और फिर tan x का करेंगे तो sec² x। ये देखिए सर बैठा है ना सारा डिनोमिनेटर में यही चीज़। अब जो आपको चाहिए आप उतना निकाल लो, आपको क्या क्या चाहिए, tan x चाहिए, sec² x चाहिए, dx चाहिए, तो dt के नीचे किसको भेज दो आप, 2b को, और बस इसके बाद तो मेरे ख्याल से कर लेंगे। अब मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ। अब जो tan x sec² dx, तो न्यूमरेटर की जगह पर तो dt अपॉन में 2b आएगा, 2b को आप बाहर कर दें और डिवाइड में आ गया t², इसके बाद तो कर ही लेंगे। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 21 जिस भी बच्चे का डाउट होगा वो देख ले, मैंने यहाँ तक कर दिया है, तो आई होप आपको यहाँ से इसके बाद आप कर सकते हैं आराम से उसको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। चलिए जिसका भी 21 डाउट है स्क्रीनशॉट ले ले और उसके बाद इसको कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। सभी बच्चे देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के पास। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखें तो उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन नंबर 22, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको सभी बच्चे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको हैरानी होगी कि मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ये। तो क्या क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। तो dx के डिवाइड में आपको दे रखा है क्या, sin³ x, और उसके बाद आपको दे रखा है sin x + अल्फा, ठीक है। तो अब आपको इस पर करना क्या था, देखिए सबसे पहले तो आपको देखिए कुछ क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारा काम यहाँ पर ये होगा कि हम किसी चीज़ को यहाँ से रूट से बाहर निकाल सकें। अब रूट से बाहर तो देखो ना sin³ x आ सकता है और ना ही ये sin x + अल्फा आ सकता है, क्योंकि क्यूब तो साइंस रूट से बाहर नहीं आएगा ना। अगर चलो पावर 4 बना लें तो समझ में भी आता है। तो वही हमारी यहाँ पे कोशिश होगी कि जो sin³ x है इसको हम sin की पावर 4x में कन्वर्ट कर लें। अब ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ वो आप देखो। अब तो उसके लिए ये जो sin a + b का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, जो ये sin x + अल्फा है ना यहाँ पे,
तो ये बन जाएगा देखो साइन एक्स, फिर कॉस अल्फ़ा, और फिर उसके बाद आ जाएगा कॉस एक्स और इनटू में साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप सबको समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद अगर आप आगे देखें अब, तो अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसमें से मैं साइन एक्स कॉमन ले लूँगा। तो कई बच्चे मेरे से सवाल कर सकते हैं कि साइन एक्स सर इस पूरे में तो कॉमन कहीं नहीं है, बट अब जहाँ तक है वहाँ तक लीजिए, उसके बाद फिर कुछ इलाज करना पड़ेगा। अब यहाँ से तो साइन एक्स कॉमन आ ही रहा है, तो यहाँ कॉस अल्फा हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जो अगली टर्म है हमारी प्लस के बाद वाली कॉस एक्स इंटू में साइन अल्फा, वहाँ पर साइन नहीं है, तो हम उसको साइन एक्स से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। भाई अब इतना मैथ्स तो हमें लगाना ही पड़ता है। तो ये देखिए, अच्छा मैंने जो कॉमन लिया वो लिखना भूल गया, तो मैं कॉमन लेके उसको मैंने इंटू कर दिया। ठीक है, पावर होगी 4। ठीक है भाई, मैंने 2 स्टेप एक साथ कर दिए, साइन एक्स कॉमन लेके साइन क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर 4 हो गई। और यहाँ साइन एक्स क्यों डिवाइड हुआ समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब मैं वापस साइन एक्स को अंदर भेजूंगा तो फिर वो वापस मल्टीप्लाई होकर यही बन जाएगा, और ये जो साइन एक्स मैंने डिवाइड में लिया है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये साइन की पावर जो 4x है ये रूट से बाहर आ सकता है। तो साइन की पावर 4x जो है ये अगर रूट से बाहर आ जाए तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और रूट में बताओ क्या बचा, यहाँ बचा कॉस अल्फा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट अल्फा, और इंटू में सॉरी कॉट एक्स, और इंटू में साइन अल्फा हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पर वेरिएबल जो है मेरे लिए कौन है, कॉट एक्स है, जो रूट में बैठा हुआ है। और कॉट एक्स का डेरिवेटिव बताओ बच्चे क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आप कहेंगे सर ये माइनस कोसेक स्क्वायर कहाँ दिख रहा है हमारे को, तो देखिए अभी ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये ऊपर जाके क्या बन सकता है, कोसेक स्क्वायर एक्स बन सकता है। और देखिए हमारा काम हो गया। अब जो भी वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में बैठी हुई है इस पूरे को ही आप टी लेट कर लीजिए, पूरे को ही, क्योंकि ये जो कॉस अल्फा है साइन अल्फा है ये वेरिएबल नहीं है कि आप सोच रहे हैं कहीं आप कॉस अल्फा का डेरिवेटिव कर रहे हैं माइनस साइन अल्फा, क्योंकि अल्फा हियर इज कांस्टेंट वैल्यू, ये वेरिएबल नहीं होता है, अल्फा बीटाज आर कांस्टेंट्स। तो हमारे लिए जो वेरिएबल है वो सिर्फ कॉट एक्स ही है। तो अगर हम सिर्फ कॉट एक्स पे कॉन्सेंट्रेट करें तो उसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और माइनस तो सर एडजस्ट हो जाएगा अपने आप ऊपर। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पूरी वैल्यू को कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा इस पूरे को मैं टी लेट कर लूँगा और इसका डेरिवेटिव करूँगा। तो कॉस अल्फा का डेरिवेटिव 0 होगा, कोई भी बच्चा इसको माइनस साइन अल्फा ना लिख दे। ठीक है, और यहाँ जो साइन अल्फा बैठा वो जिंदा रहेगा क्योंकि वो कॉफिशिएंट के रूप में है, कांस्टेंट होता तो निकल लेता। तो ये साइन अल्फा एज इट इज रहेगा, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर उसके साथ डी एक्स तो आएगा ही आएगा और बराबर में डी टी भी आएगा। और यहाँ से मैं सिर्फ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स निकाल लूँगा जो माइनस का डी टी अपॉन में साइन अल्फा आ जाए। तो अभी तक के स्टेप एक बार क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही हो। तो मैंने पहले तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया साइन एक्स प्लस अल्फा में, जो कि बना साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। फिर मैंने यहाँ से साइन एक्स कॉमन लिया ताकि मैं बाहर साइन की पावर 4x कर लूँ और उसको फिर मैं रूट से बाहर ला सकूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ से साइन एक्स कॉमन लिया, जो कि साइन एक्स यहाँ तो कॉमन था मेरे पास लेकिन आगे नहीं था, तो वहाँ से मैंने क्या किया, जब यहाँ मेरे पास साइन एक्स नहीं था तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया, ये देखिए आप। और उसके बाद फिर मैंने वो जो बाहर साइन एक्स आया था उसको मैंने क्यूब से इंटू करके 4 बना लिया, वो रूट से बाहर आके साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और रूट में बचा कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स के साथ साइन अल्फा। और ये कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा जो है इसी पूरे को मैंने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मैंने ऊपर बना लिया है कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि जो साइन अल्फा कॉस अल्फा है इनका डेरिवेटिव नहीं होगा, एंड दीज आर एज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट वैल्यू। चलिए बताइए सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको अभी तक जितना करा है मैंने? किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसका ध्यान रखना है, देखिए अच्छे क्वेश्चंस का ध्यान रखना पड़ता है ना। चलिए तो आई होप क्लियर हो रहा है सबको, अच्छी बात है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो पहले सभी बच्चे, है ना। यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट हो गया, और अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। अब यहाँ से अब हमारा जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऊपर जो डी एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स है, मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे पास है वैल्यू, ये वैल्यू इसकी जगह पर तो वो पूरी वैल्यू आ जाएगी माइनस का डी टी अपॉन में साइन अल्फा, और नीचे जो पूरा है ये रूट टी बन जाएगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ये कोसेक स्क्वायर डी एक्स की जगह माइनस डी टी बाई साइन अल्फा आएगा और नीचे रूट टी हो जाएगा, तो वही मैं लिखने वाला हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, माइनस का डी टी मतलब माइनस का साइन अल्फा तो मैं यहाँ भेज दूंगा बाहर,
और डी टी मैं ऊपर लिखूंगा, नीचे रूट टी हो जाएगा। और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कोई भी लिख सकता है। तो 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t, और उसके बाद प्लस सी, और वापस फिर आप बढ़िया से यहाँ पर 2 को यहाँ रख दीजिए, और t की जगह पर जो सब्स्टिट्यूट किया था, अब t की जगह पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, हमने सब्स्टिट्यूट किया था cos अल्फ़ा प्लस cot x sin अल्फ़ा। तो यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस cot x sin अल्फ़ा, ये प्लस सी कर दें इसमें आप। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। ये तो समझ में आ, जब आपको ऊपर तक समझ में आ गया होगा तो ये स्टेप भी समझ में आया होगा। वो मैंने फिर जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसकी जगह पे तो माइनस डी टी बाई साइन अल्फा लिख दिया, नीचे रूट टी, और रूट टी का इंटीग्रेशन हो गया 2√t, और उसके बाद साइन अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, साइन अल्फा का ना डेरिवेटिव हुआ ना इंटीग्रेशन, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। तो इंटीग्रेशन से बाहर, और उसके बाद 2√t पर आके मैंने उसको सॉल्व कर दिया। चलिए, आ गया सबको समझ में, एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 22, सबको समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23। डाउट है किसी बच्चे का? ये दिखने में आपको काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 23। किसी ने बनाया 23 क्वेश्चन? हाँ भाई, किसी बच्चे ने 23 क्वेश्चन बनाया यहाँ पे जो है? अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये यस डाउट के लिए लिख रहे हैं या यस इसलिए लिख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आता है। चलो कोई नहीं, बनाया है, अच्छा बहुत बढ़िया। अगर आपने बनाया तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, जिन बच्चों का थोड़ा डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर हम जाएं तो क्वेश्चन है आपको, देखिए क्या, 2 की पावर 2, फिर उसकी पावर भी 2, और ऊपर पावर x, फिर उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने कम कर दिया उसको ऐसे, फिर और कम कर दिया ऐसे। तो ये ऐसे पहाड़ सा लगता है बच्चे को कि भाई पता नहीं क्या दे दिया हमारे को ये, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, आपको बताते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो सबसे पहली वाली वैल्यू है ना, 2 की पावर 2x, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें। तो 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2x, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ, और यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, d/dx ऑफ a की पावर x। अब d/dx ऑफ a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, a की पावर x और log e a, यही होता था। तो पहले तो अब देखो, अब आप ये पहले आप फर्स्ट वाले 2 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उसकी ये पूरा ही हमारे लिए x का काम करेगा, ये पूरा x का काम करेगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे a की पावर x, मतलब इसी को वापस लिखना होगा आपको, क्योंकि वो तो अपने आप वापस आ जाता है। देखो ना, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या है, a की पावर x ही है। तो उसी तरह से 2 की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 की पावर 2x ही होगा, इतना ही तो यही होगा। अब उसके बाद उसके साथ हम log e a लिख देंगे साथ में, वो तो आना ही आना है। अब इतना इसका डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये तो तुमने अभी किसका डेरिवेटिव करा, जो नीचे सबसे 2 बैठा हुआ है। अब उसके ऊपर भी तो एक 2 बैठा हुआ है, मतलब कि अगर ये हटा दें हम यहाँ से, ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया। तो अब ये इतना हिस्सा बचा, अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, चेन रूल लगेगा ना सर। तो ये हटा, और उसके बाद फिर चेन रूल लगाओ, और ये ए का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो यहाँ 2 आएगा। अब उसके बाद अब मैं कर रहा हूँ 2 की पावर 2x का डेरिवेटिव, तो वो वापस अपने आप आ जाएगा, देखो आएगा ना वापस अपने आप, और उसके बाद फिर log e2 लग जाएगा। अब ये डेरिवेटिव किसका हुआ, ये जो उसके ऊपर 2 बैठा था उसका हो गया। अब फिर 2 की पावर x उसके बाद फिर आ गया, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 की पावर x और इंटू में फिर log e2, और फिर फाइनली dx और इक्वल टू में dt। ये देखिए चेन रूल का परफेक्ट भैया उदाहरण है कि डेरिवेटिव कैसे लगाया जाता है। देखिए, तो अब आप देखो कि जो चीज़ें आपके पास हैं उनको अलग अलग करो थोड़ा सा, मतलब इसको थोड़ा सा सही ढंग से बनाए, अरेंज करें इनको। तो 2 की पावर 2x एक साथ, फिर 2 की पावर 2x फिर एक साथ, और 2 की पावर x एक साथ, और log e2 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, तो उसका क्यूब हो जाएगा, और dx बराबर में dt हो गया। तो अब आप देख सकते हैं ये पूरी वैल्यू खुद बन गई खुद से, ये जो मेरा क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन ही खुद बन चुका है। ये देखो, ये आ गया इतना हिस्सा, और उसके साथ ये dx भी आ गया, यही तो मेरा क्वेश्चन था पूरा। तो ये जो log e2 की क्यूब है, इसको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो इस वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। तो ये अब आप फाइनल आंसर देखिए क्या आ रहा है, 2 की पावर 2x, फिर 2 की पावर 2x, फिर 2 की पावर x dx। इसकी जगह पर हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा dt अपॉन में log e2 का होल पावर 3।
और ये हमारा क्वेश्चन बन गया, देखो ये हमारा क्वेश्चन था। तो उसकी जगह पर अब आप लिख देंगे ये पूरी वैल्यू डी टी अपॉन में लॉग ई टू का होल क्यूब। और लॉग ई टू का होल क्यूब तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो आप इंटीग्रेशन से कर दीजिए बाहर, और सिर्फ अंदर क्या बचेगा अब डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, तो लॉग ई टू का क्यूब कर दीजिए और साथ में आ जाएगा टी और प्लस सी। और फिर टी की जगह पर जो आपने माना था, अब टी की जगह क्या माना था आपने, पूरा क्वेश्चन ही माना था, वो देखिए, नहीं सॉरी क्वेश्चन नहीं माना था, ये टू की पावर 2x ये माना था, तो इसको यहाँ पर रख दीजिए। तो 1 में लॉग ई टू का होल पावर कितना हुआ 3, और 2 की पावर 2x प्लस सी, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें डेरिवेटिव में चेन रूल का आपका पूरा वो परफेक्शन आना चाहिए था, और उसके साथ साथ फिर आगे की कार्रवाई। चलिए बताइए सभी बच्चे जिनका भी डाउट था क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, तो यहाँ पर हमने चेन रूल जो होता था उसको यूज़ कर लिया, चेन रूल, और हमने दिमाग लगाया कि जो 2 की पावर 2x दे रखा था उसका चेन रूल के अकॉर्डिंग हमने चले यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ये आप ध्यान रखें इसका। अब ये ना हो कि अब ये क्वेश्चन कर लिया उसके बाद फिर पेपर में दोबारा आ रहे हैं, फिर आपसे उस दिन भी नहीं बन रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी चीज़ बना रहे हो उसको समझदारी के साथ समझ के रखें, और ताकि आगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप बना लें फिर उसको, फिर वहाँ पे आपको सोचना ना पड़े। चलिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए, आई होप यहाँ तक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो उसके बाद आप इसका ले लीजिए, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ये लीजिए। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया। अब 24, 25, 26, 27, इनमें किन बच्चों का डाउट है बताइए सभी बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 24 से 27 कोई डाउट है किसी बच्चे का? 24 से 27, 25 में डाउट है, 26 में डाउट है, 24 में भी डाउट है, 24, 25, 26। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये 24 में किस बच्चे का डाउट है? 2 बच्चों का डाउट है, 20 नहीं 3 बच्चों का डाउट है, 26 में भी काफ़ी बच्चों का, चलो 26 तो चलो मैं मान दो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन 24 में डाउट नहीं होना चाहिए था, और जिन बच्चों 25 में वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए था। तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो मैं समझ सकता था कि हाँ चाहिए, थोड़ा बहुत दिमाग लगना था उसमें, वो था आपका क्वेश्चन नंबर 26, लेकिन 24, 25, 27 इनमें तो सर कुछ था ही नहीं। 24 अगर बच्चा देखे तो देखो क्या है सर, ये तो फिर वही ना गुलाब जामुन वाली बात है, फिर आप वही आप देखो आप, तो एक्स क्यूब ई की पावर एक्स क्यूब, और कॉस के बाद ई की पावर एक्स क्यूब। तो अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाते तो भैया, अब देखो कॉस को सब्स्टिट्यूट करने का फायदा तो है नहीं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव साइन होता है, वो हमारे पास है नहीं, तो आप उसका एंगल सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ना सर। ये देखो ई की पावर एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट करो, बैठा हुआ है देखो बाहर आराम से, देखो ये मजे कर रहा है, तुम सोच रहे हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, ई की पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x²। भाई चेन रूल तो पूरा लगाओगे, और डी एक्स बराबर डी टी। तो ये देखो ई की पावर एक्स क्यूब के साथ बैठा हुआ x², और फिर डी एक्स और डी टी बाई 3। बताइए अब इससे आसान क्या हो सकता है? हाँ भाई, इसके बाद बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 24 जिन बच्चों का डाउट था समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 आपको वहां पर ई की पावर एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट करना था खाली, क्योंकि ई की पावर एक्स क्यूब का देखो हर जगह से सर्च मारा करो ना, पहले x² से शुरुआत करो, नहीं सर 2x होता है, नहीं बात बनेगी। ई की पावर एक्स क्यूब से शुरुआत करो तो बात बन गई। देखो कि ई की पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स क्यूब और 3x² होता है, तो 3 की टेंशन क्यों लेना? मैंने पहले ही बोला है कि कांस्टेंट टर्म की टेंशन नहीं लेने का। आप क्वेश्चन नंबर 25 जिनका डाउट है वो देखो आप, ये भी आपसे बनना चाहिए था। x+1 है और उसके साथ ई की पावर x है, फिर dx है, और डिवाइड में उसके क्या देखो sin² और x ई की पावर x। तो यहाँ पर अगर आप सही से सोचते और x ई की पावर x को सब्स्टिट्यूट करते, सिर्फ इसके एंगल को देखो आप, एंगल हो गया, पावर हो गया, इन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। कई बच्चे इनके बारे में सोचता ही नहीं है। तो x ई की पावर x t को अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है,
ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले एक्स एज इट इज, फिर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा सर डी एक्स, और उसके बराबर में डी टी। और जैसे ही बच्चा यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन लेगा उसका क्वेश्चन बन गया। देखो ना, अब ई की पावर एक्स जैसे ही मैंने कॉमन लिया क्वेश्चन बन गया, देखो यहाँ से। अब ई की पावर एक्स कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 और ई की पावर एक्स और डी एक्स बराबर में डी टी। ये देखिए आ गया ना आंसर। ये तो ऊपर बैठा हुआ है, आप देखो ये पूरा आराम से बैठा हुआ है ऊपर, आपको बस सोचना था कि भैया नीचे सब्स्टिट्यूट किसको करें आप, और फिर वो नीचे बढ़िया साइंस स्क्वायर टी बन जाएगा, साइंस स्क्वायर टी ऊपर आके कोसेक स्क्वायर टी हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन सीधा माइनस कॉट एक्स होता है, आप आराम से लिख सकते हैं फिर उसको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26, जिनका भी ये डाउट है समझ जाएं और कर सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ 26 में थोड़ा सा मैनिपुलेशन की जरूरत थी, बाकी तो फिर ये भी बन जाना चाहिए था। तो ऊपर आपको दिया हुआ है डी एक्स, और डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 प्लस 1, और उसकी पावर कितनी दी है 3/4। अब मैं जानता हूँ कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बात नहीं बनेगी, 2x कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। एक्स की पावर 4 को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूंगा तब भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 4x³ होता है, तो वो भी मेरे को कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ ऐसा जिससे कि जो बात है हमारी यहाँ पर जो है बन सके। तो हमें यहाँ पर करना क्या था कि हमें यहाँ से x की पावर जो 4 है वो हमें यहाँ से कॉमन लेना होगा, क्योंकि जो 3/4 है उससे ये 4 कैंसिल हो सकते हैं, और x की पावर 4 कॉमन लेने के बाद ये क्वेश्चन जो था आपका बन सकता था उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ से अगर अब मैं x की पावर जो 4 है वो अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो देखिए फिर बाहर आके वो क्या बनता है। तो अगर मैं यहाँ से x की पावर 4 कॉमन लूँ, ये तो एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से अगर मैं x की पावर 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 1 + 1 अपॉन में x की पावर 4, और उस पूरे की पावर कितनी होगी 3/4। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ से x की पावर जो है 4 कॉमन लिया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपको करना क्या था, अब ये देखो ये जो पावर है दोनों का है ना, ये पावर जो है दोनों का है, तो ये ऐसे बन जाएगा x की पावर 4 की पावर भी 3/4, और ब्रैकेट में बचेगा 1 + x की पावर 4 की होल पावर 3/4। ठीक है सर, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो ये आपका यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये स्क्वायर बचा और उधर से क्यूब आ गया, क्योंकि वो x³ बन गया पावर कटने के बाद। और x³ इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, x की पावर 5 बनेगा, और डिवाइड में आ गया साथ में 1 अपॉन में 1 + x की पावर 4 की पावर 3/4। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप पुट करते हैं इस पूरे को, ये पूरा ही टीलेट कर लो, 1 + 1 अपॉन में x की पावर 4 को अगर आप टीलेट कर लें तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। देखो मैं जानता हूँ क्योंकि पावर घटेगी तो -5 तक जाएगी, क्योंकि ऊपर जाके -4 होएगा ये, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। बाकी तो मैंने इसका लॉजिक पहले ही बताया था कि अगर हम जब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो जो पावर होता है उसको नेगेटिव ऊपर और एक पावर नीचे बढ़ा देते हैं, ये लॉजिक मैंने बता रखा है, और बराबर में आ जाएगा इसके dt। आप चाहें तो फिर s के ऊपर -4 करके भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें से आपको जो चाहिए आप वो निकाल लो, तो आपको क्या चाहिए dx अपॉन में x की पावर 5 और माइनस का dt अपॉन में 4 आपका बाहर हो जाएगा। बस इतना करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि इसके और इसकी जगह पर dx अपॉन x की पावर 5 की जगह पर तो -dt/4 रख देना, और नीचे t की पावर 3/4 हो जाएगा। ये दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये ऊपर आ जाएगा आपका dt और माइनस का 1/4 बाहर, और अंदर बचेगा नीचे t की पावर 3/4। अब t की पावर 3/4 को आप ऊपर ले आना फिर, और वो क्या बन जाएगा माइनस का 3/4, उसके बाद इंटीग्रेशन करके फिर t की वैल्यू वापस डाल देना। तो यहाँ पर आपको बस ये काम करना था कि x की पावर 4 को कॉमन लेना था, और ताकि वो बाहर आके फिर मेरे को पता था कि वो x की पावर 4 से वाली 4 कटेगा तो वो पावर 5 बन जाएगा, और फिर 1/x की पावर 4 का डेरिवेटिव तो मैं निकाल सकता हूँ फिर आराम से। तो ये थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे था जो बच्चे को समझना था, उससे फिर ये क्वेश्चन बन सकता था। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आ गया कैसे मैंने इस क्वेश्चन को बनाया x की पावर 4 कॉमन लेके। भाई मैंने वहां पर x की पावर 4 कॉमन लिया है ना, x की पावर 4 कॉमन लिया, ये देखो x की पावर 4 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 1/x की पावर 4, और उस पूरे की पावर 3/4 तो चल ही रहा था ना। फिर ये 3/4 जो पावर चल रही है अभी दोनों की पावर है,
ये पावर इसकी भी होगी और इस पूरे की भी होगी, तो उसको मैंने अलग अलग कर दिया। फिर x की पावर 4 की पावर 3/4 अलग कर दिया, और 1 + 1/x की पावर 4 की 3/4 अलग कर दिया, और फिर वो स्क्वायर से क्यूब इंटू होकर x की पावर 5 हो गया। और फिर जो ब्रैकेट में बच रहा था उसको मैंने t मान लिया, क्योंकि मैं जानता था कि उसका डेरिवेटिव जो होता है वो मेरे को मिल रहा है। ये देखो, और उसके बाद सॉल्व हो गया क्वेश्चन अपने आप। चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, सभी बच्चे यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप सबने ले लिया होगा, और उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन, लेकिन आप इसके बाद तो कर ही सकते हैं, इसके बाद तो शायद ही किसी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और वहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 27 भी है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आप बना सकते हैं खुद ही। उसमें आपको बस जो ई की पावर है, मतलब क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ई की पावर m tan इनवर्स x, और उसके डिवाइड में आपको दे रखा है 1 + x²। तो आपको यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करना है, बस खाली ये m tan इनवर्स x सब्स्टिट्यूट कर देना, उसका डेरिवेटिव नीचे आपको मिल ही रहा है 1 + 1/x², और उससे बन जाएगा फिर वो आराम से। चलिए बताइए सभी बच्चे, आज की क्लास समझ में आ गई सबको? क्वेश्चन 27 क्वेश्चन मैंने आपको ढंग से, मतलब जो भी आपके डाउट थे मैंने आपको ले लिए। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको करना है, ठीक है। मैंने आपको 3 पेज भेजे थे, आपको ध्यान होगा। तो अब आपको जो है, हाँ, उसके बाद आपको करना है, ठीक है। तो क्या करना है वो मैं आपको होमवर्क बता दूंगा अभी, तो फिर वो आप नेक्स्ट क्लास तक करके करना फिर उसको, ठीक है। तब तक इसको करिए, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। चलिए।